बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामीन कराम, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी शादी हो ही नहीं रही। वो बहुत ही परेशान है, ख़ुद भी परेशान है, घर वाले भी परेशान हैं। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक आसान वजीफ़ा बताऊंगा। सिर्फ करना आपने 11 दिन है, लेकिन सुबह और शाम आपने दिन में 2 मरतबा करना है ये वजीफ़ा। और आपके टोटल ज़्यादा से ज़्यादा इस वजीफ़े को करने में 4 से 5 मिनट लगेंगे सुबह और शाम। लेकिन आप 11 दिन इस अमल को कर लें, आपकी शादी की जो भी परेशानी होगी, जो भी रुकावट होगी, आपके रिश्ते नहीं आ रहे, आप किसी जगह शादी करना चाह रहे हैं लेकिन वहाँ आपका कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा, रुकावट हो जाती है, कोई भी परेशानी वहाँ हो जाती है, कि इस वजीफ़े को जो भी करेगा अपनी शादी के हवाले से, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह शादी के हवाले से उसकी जो भी मुराद होगी वो पूरी फरमा देंगे। अगर कोई शख्स चाहता है कि उसकी शादी उसके पसंद की जगह में हो तो वो भी हो जाएगी। उसके अलावा अगर कोई चाहता है कि उसकी शादी हो जाए किसी अच्छी जगह पे, उसके रिश्ते आ ही नहीं रहे, तो उसकी शादी भी इस वजीफ़े की बरकत से हो जाएगी। लेकिन आपने इस वजीफ़े को यकीन के साथ करना है, और जब आप इस वजीफ़े को करें उस वक़्त आपके इस दिमाग में और दिल में ये बात का होना लाज़मी है कि अल्लाह, मैं ये जो वजीफ़ा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसकी बरकत से आप मेरा ये मसला हल फरमा दे। यानी आपका नीयत का होना उस मसले के हवाले से इस वजीफ़े के दौरान होना लाज़मी है। इसलिए आपने इस बात को गौर से समझना भी है, और इस बात को आप गौर से सुन भी लें कि जब आप इस वजीफ़े को करें उस वक़्त आपने इस अमल को याद रखना है, उस वक़्त आपने अपने मकसद को याद रखना है कि इस मकसद के लिए मैं ये वजीफ़ा कर रहा हूँ। सामीन कराम, मैं आपको वजीफ़े का तरीक़ा बताता हूँ। सूरतुल कौसर आपको 30वें पारे में मिल जाएगी। उसका वजीफ़ा है, इंतहाई आसान सूरत है। मैं एक मरतबा पढ़ भी देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन शानिअक हुवल अबतर। सामीन कराम, आपने इस सूरत को सुबह फजर की नमाज के बाद वजीफ़ा करना है और ईशा की नमाज के बाद वजीफ़ा करना है। कितनी कितनी मरतबा पढ़ना है इसको आप गौर से सुन लें। तादाद में आपने कमी पेशी नहीं करनी, ना ही आपने ज़्यादा पढ़ना है, ना ही आपने कम पढ़ना है। जितना मैं बताऊं आपने उतना ही पढ़ना है। और वजीफ़े की ख़ासियत ही ये होती है कि वजीफ़े को उसके तरीक़े के मुताबिक किया जाता है। जब वजीफ़े को उसके तरीक़े से हट के किया जाता है, उस वजीफ़े के मुनाफी किया जाता है, तो वो वजीफ़ा बेअसर हो जाता है। इसलिए इस बात की आप जब भी वजीफ़ा करें, कोई भी वजीफ़ा करें, उसकी तादाद के मुताबिक किया करें, कमी पेशी ना किया करें। इन बातों का आप लाजमी ख्याल किया करें। फिर बाद में लोग कहते हैं कि हमारा वजीफ़ा बेअसर है, कोई फ़ायदा नहीं होता, हमने इतने वजीफ़े कर लिए लेकिन आज तक हमें फ़ायदा नहीं होता। उसके पीछे जो वजह होती है वो यही होती है कि वो या तो तादाद में कमी पेशी कर देते हैं, या जब वो वजीफ़ा कर रहे होते हैं तो उनके जहन में उनका मकसद नहीं होता, बस ऐसे ही लगे होते हैं और वजीफ़ा कर रहे होते हैं। या इसके अलावा जब वो वजीफ़ा कर रहे होते हैं तो उनका यकीन इंतहाई कमज़ोर हो चुका होता है। वो सोचते हैं कि इस वजीफ़े से पता नहीं मेरा ये काम होगा भी या नहीं होगा। तो आपने ये तरीक़ा नहीं इख्तियार करना। आपका यकीन 100% हो, वजीफ़े के दौरान आपका मकसद 100% आपके जहन में हाजिर हो, और इसके अलावा आप 100% इस बात को यकीनी बनाएं कि तादाद में कमी पेशी ज़रा बराबर भी ना करें। जो वजीफ़े का तरीक़ा है उसको उसके मुताबिक करें। सामीन कराम, आपने वजीफ़ा किस तरीक़े से करना है इसको मैं बता दूं कि आपने फजर की नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद आपने सूरतुल कौसर को 11 मरतबा पढ़ना है, अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। इसी तरह आपने ईशा की नमाज के बाद भी 11 मरतबा सूरत कौसर पढ़ना है, अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। और जब आप इस वजीफ़े को करें तो उस वक़्त आपने एक गिलास पानी का लेके आना है और उस पर फूंक मारनी है इस वजीफ़े के बाद, और उस पानी के गिलास को आपने पी लेना है। सुबह भी आपने पानी का एक गिलास पीना है, दमशुदा पानी जो हो। इसी तरीके से ईशा की नमाज के बाद जो आपने दमशुदा पानी वजीफ़े का किया है उसको भी पीना है। सुबह और शाम आप एक एक गिलास पीते रहें, और इस अमल को आप 11 दिन तक जारी रखें।
انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا جو بھی شادی کے حوالے سے پریشانی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو حل فرما دیں گے۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ